नमस्कार दोस्तों। इंडिया और नेपाल रिलेशनशिप्स फिलहाल एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहा है। तो एग्जैक्टली रीज़न क्या है और उनकी हिस्ट्री क्या है, इन दोनों को डिकोड करेंगे। उसके बाद हम लोग डिकोड करेंगे फर्स्ट इंडिजिनसली मेड बॉम्बर एयरक्राफ्ट के बारे में। यूएस ने रशिया के ऊपर एलिगेशंस लगाया है केमिकल वेपन्स यूज का इन रशिया यूक्रेन वार, उसको भी डिकोड करेंगे। हुई संजय कुमार मिश्रा, उनको भी डिकोड करेंगे। एंड वाई ऑक्सीटोसिन इज इन न्यूज, ये सब हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स में इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। आज है 8 मई, सो लेट गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन, लिफू लेक, लिम्पियादुरा, कालापानी आर द टेरिटरीज डिस्प्यूटेड बिटवीन टू कंट्रीज। कौन सी दो कंट्रीज है जिनके बीच में ये तीन रीजन, लिपू लेक, लिम्पियादुरा और कालापानी, ये तीन रीजन्स डिस्प्यूटेड है? तो आपका ऑप्शन है, आंसर इज डी, नेपाल और इंडिया। नेपाल और इंडिया के बीच में ये लिपू लेक, कालापानी और लिम्पियादुरा, जिसको कलेक्टिवली कहा जाता है कालापानी रीजन, ये डिस्प्यूटेड है। और ये फोकस में आया है, न्यूज़ में आया है कि हाल ही में नेपाल गवर्नमेंट ने कुछ नोट्स या करेंसी नोट्स उनके प्रिंट किए हैं और उनके मैप में इन डिस्प्यूटेड रीजन्स को दिखाया गया है। इसके ऊपर इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हुए बताया है कि इट डज नॉट चेंज द सिचुएशन एट द ग्राउंड। बट ये सिचुएशन जो है ये हमें जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कालापानी रीजन जो है ये इंडिया, चाइना और नेपाल, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे पेश है। इसलिए ये इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी का रीजन बनता है। ऑलरेडी कालापानी रीजन उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंडर आता है, सो इट इज अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो ये एक 35 स्क्वायर किलोमीटर का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कि हाइटेड पोजीशन से है, इसलिए सिक्योरिटी रीजन से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो रीजन है, यू कैन सी इट इन द मैप, ये है लिम्पियादुरा, कालापानी और लिपू लेक। ये तीनों रीजन काली रिवर के सराउंडिंग है, जो कि नेचुरल बॉर्डर है इंडिया और नेपाल के बीच में। इसके अलावा और एक रीजन है सुस्ता रीजन, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है, जो आता है बिहार डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, उसमें ये रीजन आता है। अब ये जो रीजन्स थे, ये रीजन्स इंडिया को थ्रू अ ट्रीटी ऑफ सुगोली के तहत इंडिया को दिया गया था विद इन ब्रिटिश इंडिया। ये जो ट्रीटी है ये 1816 की ट्रीटी है। उसके तहत नेपाल ने ये कालापानी रीजन और सुस्ता रीजन, ये दोनों रीजन अंडर ट्रीटी ऑफ सुगोली के तहत इंडिया को दिया था। अब ये रीजन्स डिस्प्यूटेड है। सुस्ता रीजन के बारे में बताओ, जैसे कालापानी रीजन काली रिवर के सराउंडिंग है, वैसे सुस्ता रीजन बिहार में गंडक रिवर के सराउंडिंग है। और गंडक रिवर की खासियत ये है कि ये अपना कोर्स चेंज करती रहती है, दैट्स वाई ये मामला भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड बना हुआ है। तो ये ओवरऑल रिलेशंस है या ओवरऑल इशू है इंडिया और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, FWD 200B क्या है? ये एक फर्स्टली मेड इंडिजिनस अनमैन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। बॉम्बर एयरक्राफ्ट आपको याद रखना है, विच इज अ मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस दैट इज सरप्राइजिंगली बीन कॉल्ड एज अ MEAL, MALE, मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। एग्जैक्टली इशू क्या है? तो FWD 200B ये इंडिया ने या इंडियन कंपनी जो फ्लाइंग वेज डिफेंस करके है, उसने डिज़ाइन किया है एज अ मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस फर्स्ट इंडिजिनस
अनमैन, इंपॉर्टेंट अनमैन बॉम्बर एयरक्राफ्ट करके, ये इंटायरली मेड इन इंडिया और उसका पेलोड कैपेसिटी है 100 kg का। कल के एमसीक्यू या टेली करंट अफेयर्स में हम लोगों ने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में 30 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स प्रोक्योर करने के लिए अप्रूवल दिया है फ्रॉम यूएसए। तो ये जो MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स है, ये हाई अल्टीट्यूड, नॉट अ मीडियम अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, और वो भी अनमैन एरियल व्हीकल दैट इज यूएवी है। इनका यूज सर्विलेंस, इंटेलिजेंस और गैदरिंग और एयर स्ट्राइक के लिए होता है। इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द बॉम्बर एयरक्राफ्ट, 5670 kg, और ये हाई अल्टीट्यूड में भी रेंजिंग फ्रॉम 40,000 फीट से ऊपर भी ये काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोपिक्रीन कॉमनली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो क्लोरोपिक्रीन का मेजर यूज एज अ पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। उसके अलावा इसको वारफेयर एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। अब क्लोरोपिक्रीन जो न्यूज में है, ये जस्ट बिकॉज यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने रशिया के ऊपर एलिगेशंस लगाया है कि रशिया यूक्रेन वॉर में उन्होंने केमिकल वेपन के तौर पर क्लोरोपिक्रीन का यूज किया है। क्लोरोपिक्रीन एक केमिकल कंपाउंड है, अल्सो नोन एज अ नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अब स्ट्रक्चर उसका देख सकते हो, ये है क्लोरोपिक्रीन। और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, तो यहाँ पे C और Cl3 ऑलरेडी अवेलेबल है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप एडिशनल है, इसलिए इसको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। इसका यूज वारफेयर एजेंट या पेस्टिसाइड के रूप में, खास करके फंगीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, नेमेटिसाइड और एंटीमाइक्रोबियल करके यूज होता है। इट हैज इंटेंसली इरिटेटिंग ऑडर एंड कैन बी एब्सॉर्ब थ्रू इनहेलेशन, इंजेक्शन और इवन थ्रू द स्किन एज वेल। इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था या मेड किया गया था पॉइजन गैस करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, दोनों पावर दैट इज अलाइड और सेंट्रल पावर्स की तरफ से। तो ये क्लोरोपिक्रीन है। इसी से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसको शॉर्ट में CWC भी कहा जाता है। ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि केमिकल वेपन्स के ऊपर वॉच रखती है और उनका यूज बैन करती है। ये कम इनटू फोर्स ऑन अप्रैल 29, 1997। क्या काम है CWC का? इट रिक्वायर्स द स्टेट्स पार्टीज टू डिक्लेयर इन राइटिंग टू द OPCW दैट की केमिकल वेपन्स स्टॉकपाइल उनके पास कितना है, केमिकल वेपन्स की प्रोडक्शन फैसिलिटीज कहाँ कहाँ पे है, रिलेवेंट केमिकल इंडस्ट्री फैसिलिटीज उनसे रिलेटेड एंड अदर वेपन्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन हर सिग्नेटरीज को OPCW को देना है। अब इसी से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि ये OPCW कब इस्टेब्लिश हुई है, कब फॉर्म हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो डू कमेंट इनटू योर कमेंट बॉक्स अबाउट OPCW। चलो आगे चलते हैं। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में फिलहाल 193 मेंबर स्टेट्स है, सेम मेंबर स्टेट OPCW में भी है, और इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज ऑल्सो अ सिग्नेटरी ऑफ CWC। नेक्स्ट, हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ GST अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज बीन अपॉइंटेड, और वो है ऑप्शन नंबर C, संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा एक फॉर्मर चीफ जस्टिस है झारखंड हाई कोर्ट के, और उनका फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ GST अपीलेट ट्रिब्यूनल एज एन अपॉइंटमेंट किया गया है बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। ये जो GST अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको GSTAT भी कहा जाता है, वो एस्टेब्लिश हुआ है सेंट्रल GST एक्ट 2017 के तहत। सबसे इंपॉर्टेंट है टू ऑपरेशनलाइज द रिजोल्यूशन ऑफ GST डिस्प्यूट। जो भी GST डिस्प्यूट्स है, पॉसिबली सेंटर वर्सेस स्टेट्स, पॉसिबली स्टेट्स वर्सेस स्टेट, इन सब का एक्सपेडिट करना, रिजोल्यूशन करना, जो भी डिस्प्यूट्स है वो सब काम GST अपीलेट ट्रिब्यूनल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस ऑक्सीटोसिन इन द मैमल्स। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को ये आदेश दिए है कि जो ऑक्सीटोसिन का यूज़ है इन कैटल स्पेसिफिकली टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, उसकी वजह से नॉट ओनली जो कैटल्स है उनके ऊपर इसका हेल्थ हजार्ड्स आ रहे हैं बट ऑल्सो अपॉन द ह्यूमन्स एज वेल। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको वीकली इंस्पेक्शन करना है, ये डायरेक्शंस आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। तो ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन है प्रोड्यूस बाय मैमेलियन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका काम क्या होता है? तो ये चाइल्ड बर्थ में एड करता है, हेल्प करता है, लैक्टेशन और सोशल बॉन्डिंग में भी ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है। इट्स मिसयूज ऑफ द मिल्क कैटल टू बूस्ट द यील्ड इज हार्मफुल। जैसे कि मैंने बताया, इसका यूज किया जा रहा है मिल्क प्रोडक्शन या कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जो कि हार्मफुल है। और इसको रेगुलेट किया गया है सेक्शन 26A ऑफ D&C एक्ट 1940। एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीटोसिन इज डीम एनिमल क्रुएल्टी एंड पनिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट 1960। तो ये ओवरऑल आज के डेली करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको एफर्ट्स अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। विल मीट अगेन टुमारो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक यू।